तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं हूं अमित कुमार। आज आपके सामने लेके आया हूं जीके और जीएस का क्वेश्चन। वन लाइनर क्वेश्चन होगा जो डायरेक्ट आपको दिमाग में याद कराएंगे क्लास में ही। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, तो संवेग कहेंगे। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारों का रंग का सूचक, तारों का रंग का सूचक देगा या कहेगा कि तारों का रंग इसके किस पर निर्भर करता है, यानी तारों का जो रंग है, तारा जो होता है आकाश में, उसका जो रंग है वह किस पर निर्भर करता है, तो तारों का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। किस पर? ताप पर निर्भर करता है। तारों का रंग उसके ताप पर निर्भर करता है। उसके बाद चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। लार ग्रंथि में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन जो है लार ग्रंथि में पाया जाने वाला यह एक एंजाइम है। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा। स्पेक्ट्रम के किस रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कि क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी रहेगा जो प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा, या कहेगा स्पेक्ट्रम के किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा, तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा। और कहेगा जो किस रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा, तो बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है यह अधिकतम होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के साथ फिर चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से लिया। यह क्वेश्चन रहेगा भारत के राष्ट्रपति के पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया हमारे संविधान में है वह हमने कहां के संविधान से लिया है, तो यह हमने यूएसए के संविधान से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से यह प्रक्रिया हम अपने संविधान में लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया, या कहेगा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। अपनाया गया और अंगीकृत किया गया यह एक ही बात है। अपनाया गया या अंगीकृत किया गया, तो इसको 26 नवंबर 1949 को यह इसको अपनाया गया या अंगीकृत किया गया। या कहेगा कि जो संविधान को कब लागू किया गया, तो लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, लेकिन अंगीकृत पूछे तो 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन मुख्यमंत्री के पूछेगा जो मुख्यमंत्री किसके द्वारा शपथ लेते हैं, तो शपथ यह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा यह अपना शपथ लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति तो शपथ दिलाने के लिए प्रत्येक राज्य में नहीं जाएंगे, तो इसीलिए यह प्रक्रिया कहा गया जो उच्च न्यायालय, यानी जिस राज्य में आप हैं उस राज्य के जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश है उन्हीं के द्वारा राज्यपाल का शपथ ग्रहण होगा। लेकिन अगर राज्यपाल की नियुक्ति की बात आए तो नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा। यह क्वेश्चन रहेगा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसका कथन है, तो यह कथन जो है यह कथन अरस्तु का है। अरस्तु ने ही कहा जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धन विधेयक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है किसकी पूर्व सहमति से। अगर किसी भी धन विधेयक को, राज्य में कोई धन विधेयक है उसको हम प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो यह किसकी, अगर विधानसभा में हम प्रस्तुत करना चाहते हैं तो किसकी सहमति से प्रस्तुत करेंगे, तो यह राज्यपाल के सहमति लेके ही प्रस्तुत करेंगे किसी भी धन विधेयक को विधानसभा में। समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। सरल आवर्त गति में त्वरण यानी कि इलेक्सलेशन जो है, इलेक्सलेशन किसके समानुपाती होता है, तो विस्थापन के समानुपाती होता है। विस्थापन कहने का मतलब दूरी के
समानुपाती होता है, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है, तो किसके? विस्थापन के समानुपाती होता है। या विस्थापन न देके दूरी देते तो दूरी हो सकता है। चलिए, स्वतंत्र भारत के पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत के पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, जो यूपी की थी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की थी सरोजनी नायडू। और अगर पूछे जो स्वतंत्र भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। ये भी कहाँ की थी? यूपी के ही थी। मुख्यमंत्री पूछे तो सुचेता कृपलानी और राज्यपाल पूछे तो सरोजनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? तो शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य के वास्तविक निष्पादन शक्ति का उपयोग कौन करता है? यानी कि राज्य में जो वास्तविक शक्ति होता है वह किसके पास होता है? तो राज्य में वास्तविक शक्ति जो होता है वह मुख्यमंत्री के पास होता है, लेकिन नाम मात्र का शक्ति किसके पास? नाम मात्र का शक्ति जो होता है वह राज्यपाल के पास होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है यह मुख्यमंत्री के पास होता है। यानी कि राज्य में पूछेगा जो राज्य में वास्तविक शक्ति किसके पास है, तो मुख्यमंत्री के पास। अगर देश में पूछेगा तो देश में वास्तविक शक्ति किसके पास है, तो प्रधानमंत्री के पास। और राष्ट्रपति जो है वह एक नाम मात्र का प्रधान है, लेकिन वास्तविक प्रधान देश में प्रधानमंत्री होते हैं और राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संसद के चुनाव में मत का अधिकार कैसा अधिकार है? या क्वेश्चन पूछेगा जो संसद के चुनाव में मत देने का जो अधिकार है यह कौन सा अधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह एक कानूनी अधिकार है। यह कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हम संविधान में भारतीय लोकतंत्र के मूल्य को कहाँ देख सकते हैं? यानी हमारा संविधान का जो मूल्य है इसको हम कहाँ देख सकते हैं? जैसे मान लीजिए अगर कोई दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मेरे संविधान के बारे में जानना चाहते हैं तो वो मेरा क्या करेंगे? वह मेरा प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग इसको पढ़ के वह समझ जाएंगे कि यह संविधान भारत का किस तरह का संविधान है। तो हम इस क्वेश्चन कह रहा है हम संविधान में भारतीय लोकतंत्र के मूल्य को कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं इसके मूल को। और इसी तरह डेली 15 क्वेश्चन मात्र 8 मिनट आपको देखना है और डेली 15 क्वेश्चन आपको जीके और जीएस का डेली हम रेडी करवाएंगे और एकदम क्लास में ही आपको याद हो जाएगा। और बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले। बस आज की डेट में इतना ही।